साल 2007 टीवी पर एक न्यूज़ चैनल फ्लैश होती है और उस न्यूज़ चैनल में था कि मात्र 8 साल का एक बच्चा जो कि निकला सीरियल किलर और उसने अभी तक अपने 2 बहन और एक भाई की हत्या कर दी क्योंकि उसे इन हत्या करने में मज़ा आता था। तो आइए जानते हैं इस घटना को संक्षेप में। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सन 1998 जगह बिहार का बेगूसराय जिला, जहाँ पे एक बच्चे का जन्म होता है और माता पिता उस बच्चे का नाम रखते हैं अमरजीत सदा। इस बच्चे के जन्म के बाद परिवार बेगूसराय से मुसहरी गांव चला जाता है। परिवार बेहद गरीब था और जो परिवार की ज़्यादातर जिंदगी थे उन्होंने गरीबी में बिताए थे। अमरजीत के पिता एक गरीब किसान थे। साल 2007 बिहार के भगवानपुर पुलिस स्टेशन में एक फ़ोन बजता है, जहां पे कुछ गांव वाले पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं कि हमने एक सीरियल किलर को पकड़ा है, आप फौरन हमारे गांव आ जाए। पुलिस जो है अपने दल बल के साथ भगवानपुर गांव पहुंच जाती है। पुलिस जैसे ही वहां पहुंचती है, गांव वाले अमरजीत सदा को पुलिस के हवाले करते हैं, यानी कि वो बताते हैं कि यही 8 साल का बच्चा एक सीरियल किलर है। लेकिन पुलिस वाले गांव वालों पे भड़क जाते हैं और बोलते हैं ये तो मात्र 8 साल का बच्चा है, ये कैसे एक सीरियल किलर हो सकता है। दरअसल उसी गांव में एक महिला रहती थी, उसका नाम चुंगचुंग देवी था। उसकी एक 6 महीने की बच्ची थी। वो अपनी बच्ची को स्कूल में सुलाकर अपने घर काम करने के लिए चली गई थी। लेकिन जैसे वो घर से स्कूल आती है तो देखती है कि उसकी बच्ची वहाँ पे लापता है। उस बच्ची को वो लोग गांव वालों के साथ मिलकर हर जगह ढूंढते हैं, लेकिन वो बच्ची कहीं नहीं मिलती है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि वो बच्ची है जो कि अमरजीत के साथ ज़्यादा रहती थी, तो अमरजीत से पूछताछ किया जाए तो कुछ पता चल सकता है। वहाँ पे मौजूद कुछ गांव वालों को पहले से पता था कि अमरजीत ऐसी कत्ल की वारदात को पहले भी अंजाम दे चुका है, लेकिन उसके माता पिता उन घटनाओं को दबा चुके थे, इसलिए वो लोग पुलिस को बुला लेते हैं। अब यहाँ पे पुलिस आ जाती है। पुलिस जैसा कि ग्रामीणों को डांटती है, उसके बाद पुलिस सोचती है कि चलिए बच्चे से कुछ पूछताछ कर लेते हैं, शायद हमें कुछ क्लू मिल जाए, कोई सुराग मिल जाए उस बच्ची को ढूंढने के लिए। तो पुलिस अमरजीत सदा से पूछती है क्या तुमने इस 6 महीने की बच्ची को देखा है। तो अमरजीत बेखौफ होकर बोलता है कि हाँ, मैंने देखा है और मैं सब कुछ बता दूंगा, लेकिन पहले मुझे बिस्किट चाहिए। एक पुलिस वाला सामने की दुकान पे जाता है और एक बिस्किट की पैकेट को लेके आता है। अमरजीत सदा बहुत ही आराम से पैकेट को फाड़ता है और बिस्किट खाता है और फिर पुलिस वालों को बताता है कि बच्ची बहुत ही परेशान थी और वो शोर मचा रही थी, इसीलिए मैंने उसे सुला दिया। पुलिस उससे फिर पूछती है कि कहाँ सुलाया। तो अमरजीत सदा उस स्कूल से थोड़ी ही सुनसान जगह की दूरी पे ले जाता है और वहाँ पे इशारा करता है पुलिस वालों को। वहाँ पे पुलिस वहाँ पे जाती है तो देखती है कि बच्ची की लाश एक गड्ढे में झाड़ियों के नीचे और छिपी हुई है। फिर पुलिस अपने ही तरीके से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो अमरजीत सदा का जवाब था कि मुझे ऐसा करने में मज़ा आता है और जब दूसरे बच्चों को मैं तकलीफ़ देता हूँ या चोट देता हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और मुझे बहुत ही संतुष्टि मिलती है। ये बात सुनकर पुलिस वालों के पैर के नीचे से ज़मीन सिरक जाती है और वो भी सोच में पड़ जाते हैं। लेकिन तभी उन पुलिस वालों को उसी गांव में और 2 घटी घटना के बारे में याद आता है, जो कि दोनों सेम घटनाएं थी और दोनों बच्चों की जो उम्र थी तकरीबन 1 साल की थी। जब फिर पुलिस उन 2 बच्चों के बारे में अमरजीत सदा से पूछती है तो अमरजीत काफ़ी मुस्कुराने लगता है और चुप रहता है।
लेकिन पुलिस अपने तरीके से जब बच्चे से पूछती है प्यार से, तो वो बोलता है कि मुझे और बिस्किट चाहिए, तब मैं सारी बात को बताऊंगा। पुलिस की टीम फिर से एक बिस्किट की पैकेट लाती है और अमरजीत सदा उस पैकेट को फाड़कर बड़े आराम से खाता है और वो बताता है कि मैंने ही उन दोनों बच्चों को सुला दिया था गला घोटकर, और फिर ईंट से उनका सर फोड़ के मार डाला था। इसके बाद पुलिस तुरंत ही अमरजीत सदा के माता पिता को थाने बुलाते हैं। माता पिता थाने आ जाते हैं। पुलिस जब उनसे पूछती है तो वो दोनों बताते हैं अमरजीत सदा ने पहले अपनी चचेरी बहन का कत्ल कर दिया था, लेकिन माता पिता ने सोचा कि शायद ये अभी बच्चा है और इसने खेल खेल में अपनी चचेरी बहन का कत्ल कर दिया, इस वजह से उन्होंने इस मामले को दबा दिया। लेकिन फिर से कुछ महीनों के बाद अमरजीत सदा अपनी 9 महीने की सगी बहन को भी उसी तरीके से मार डालता है, जिससे गुस्साए माता और पिता उसे काफ़ी बुरी तरह से पिटाई करते हैं और आखिरी बार समझा के उसे छोड़ देते हैं और मामला को वहीं पे दबा देते हैं। लेकिन फिर से जब अमरजीत सदा कुछ महीनों बाद 6 महीने की बच्ची का कत्ल करता है तो वो पकड़ा जाता है और ये घटना है जो कि सामने आती है और ये बात मीडिया के माध्यम से पूरी देश में आग की तरफ फैल जाती है और यहीं पे अमरजीत सदा का जो है कि सबसे कम उम्र के छोटे सीरियल किलर के नाम दर्ज हो जाता है। मामला संगीन तो था ही और बहुत चौंकाने वाला था, क्योंकि बहुत मात्र 8 साल की उम्र में इस बच्चे ने ऐसा अंजाम दिया था। इसे डॉक्टरों से जांच करवाया जाता है, मनोचिकित्सक से जांच करवाया जाता है। तभी मनोचिकित्सक बताते हैं कि यह बच्चा एक कंडक्ट डिसऑर्डर से ग्रसित है, जिससे कि दिमागी जो केमिकल इम्बैलेंस बिगड़ जाता है और इस तरह से इस केस में बच्चों को किसी दूसरे बच्चे को तकलीफ देने या मारने में बहुत ही मज़ा आता है और इस बच्चे को ये पता ही नहीं था कि ये क्या कर रहा है, या इसे ये भी अनुभव नहीं था, ये भी फील नहीं था कि ये एक दूसरे बच्चे की ये जान ले रहा है, क्योंकि ये एक मनोवैज्ञानिक केस था। इसके बाद अमरजीत सदा की मेडिकल ट्रीटमेंट चलती है कुछ सालों तक। उसके बाद उसे बाल सुधार गृह भेज दिया जाता है। बाल गृह सुधार में भी वो 3 साल जेल काटने के बाद छूट जाता है, फिर अपनी नई जिंदगी बिताता है अपनी नई जगह के साथ में। और इसी तरह से महज 8 साल की उम्र का सबसे छोटा सीरियल किलर बन जाता है अमरजीत सदा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।